हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 21 मई और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को WHO का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है विनीता अरोड़ा एंड ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन होंगे। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है WHO की, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। मेंबरशिप है 194 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटका एंड ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी यानी कि CSCOE ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर सहयोग और साइबर जागरूकता को बढ़ावा देना और नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना। तो यह बात हो रही है कर्नाटका की। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, जो भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है। कर्नाटक ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम और जन सेवक योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है दिल्ली एंड ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान मूल के शौर्य चक्र प्राप्त सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहाँ बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पंचायती राज्य व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ ने 144 धारा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिलों में धारा 144 को 3 महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है और कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 21 मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। यह बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है विश्व मधुमक्खी दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मजदूर दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व दूरसंचार दिवस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है। तो इस दिवस का उद्देश्य है मधुमक्खियों, तितलियों और चिड़िया के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानिशा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने की थी। तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। सेकेंड ऑप्शन था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, जो 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है।
विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है 15। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 आई के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पे 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 9 एनबीएफसी ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। तो यह बात हो रही है रिजर्व बैंक की। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है कोका कोला, ऑप्शन बी है थम्स अप, ऑप्शन सी है पेप्सिको एंड ऑप्शन डी है फ्रूटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्सिको। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। टाटा कंपनी अब खाद्य और पेय पदार्थों को फैलाने के क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का पहला नाम टाटा ग्लोबल बेवरेजेज था। हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सीईओ और एमडी है सुनील डिसूजा। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। इसने पेप्सिको की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका। सीईओ है रेमन लगुल्टा। सेकेंड ऑप्शन था कोका कोला, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1892 में। हेडक्वार्टर है अटलांटा, यूनाइटेड स्टेट। चेयरमैन एंड सीईओ है जेमेस क्विंसी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मोबाइल इंडोर कीटाणुशोधन स्प्रेयर विकसित किया है? ऑप्शन ए है CSIR, ऑप्शन बी है CMERI, ऑप्शन सी है DRDO एंड ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CMERI ने इसको विकसित किया है। तो केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने इस स्प्रेयर को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गन की सफाई और डिसइंफेक्टेड करने के लिए किया है। बैटरी पावर डिसइंफेक्ट स्प्रेयर और न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन नाम का इस दोनों मोबाइल का उपयोग टेबल, डोरबेल, लाइट, स्विच, हैंडल, डेस्क फोन, कीबोर्ड, शौचालय, सिंक और कार्डबोर्ड इत्यादि को डिसइंफेक्टेड करने के लिए किया जाएगा। तो यह बात हो रही है CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 26 फरवरी 1958 में। चेयरमैन है भारत के प्रधानमंत्री। डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मंदे। इसका मोटो है मशीन इज आवर इनकैंटेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में विशेष गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, ऑप्शन सी है कैनरा बैंक एंड ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैनरा बैंक। कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहक की जरूरत को पूरा करने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्राहकों को कृषि और संबंधित क्षेत्र, व्यावसायिक जरूरतों, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में मदद मिल सके। यह अभियान 30 जून तक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतिवर्ष 7.85% ब्याज दर पर 1 से 3 साल तक की अवधि में देना होगा। इसको शुरू किया है कैनरा बैंक ने। स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। चेयरमैन है TN मनोहरन। MD एंड CEO है लिंगम वेंकटन प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष डाक कवर जारी किया गया है? ऑप्शन ए है पेटीएम बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय डाकघर, ऑप्शन सी है नोएडा डाकघर एंड ऑप्शन डी है इंडिया पोस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट के द्वारा इस डाक कवर को जारी किया गया है। तो भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए इस विशेष डाक कवर को जारी किया है। तो भारतीय डाक, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। महानिदेशक है अरुंधति घोष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ की खोज की गई है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ की खोज की गई है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है
और यह ग्रह पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। इस तरह के ग्रह हमारे पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकते हैं। इसको खोजा है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डर्न। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है 6 बार, ऑप्शन बी है 4 बार, ऑप्शन सी है 3 बार एंड ऑप्शन डी है 5 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 बार। तो बेंजामिन नेतन्याहू 1996 में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे। मई 2020 में गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो यह बात हो रही है इजराइल की। राजधानी है जेरूशलम, राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है न्यू शेकेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनीता करवाड़, शिवदास मीणा, ऑप्शन बी है मनोज आहूजा एंड ऑप्शन डी है वी विद्यावती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिवदास मीणा। तो शिवदास मीणा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। वे पहले पटना मेट्रो के अध्यक्ष थे। तो यह बात हो रही है CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 में। मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष है शिवदास मीणा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जर्मनी एंड ऑप्शन डी है रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। बुंदेसलीगा जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर है जर्मनी, टीम है 18। तो यह जर्मनी का प्रमुख फुटबॉल लीग है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है बर्लिन। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम की परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है तितली, ऑप्शन सी है गूगल एंड ऑप्शन डी है ट्विटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्विटर। इस परजीवी कवक का नाम ट्विटर रखा गया है। तो इस नई कवक प्रजाति को ट्रोग्लोमिज ट्विटर नाम दिया गया है। यह छोटे कवक परजीवी हैं जो कीटों और मिलीपेड पर हमला करते हैं। ट्विटर अमेरिकन ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जिसके नाम पर इस नई प्रजाति के परजीवी के नाम ट्विटर रखा गया है। तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। फाउंडर है जैक डॉर्सी, CEO है इवान विलियम्स। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।